हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। 2023 के बजट के बाद नया टैक्स सिस्टम जो है आपके सामने है। जानकारी के लिए बता दें कि ओल्ड टैक्स सिस्टम भी चल रहा है और नए टैक्स सिस्टम में कुछ थोड़े से बदलाव हुए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। नए टैक्स सिस्टम में पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहे फाइनेंशियल ईयर से आपको नए टैक्स सिस्टम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है, कुछ कंफ्यूजन्स आप लोगों के अंदर है उसको दूर कर देंगे आज। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो फायदा है वो सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिनकी इनकम 15.5 लाख रुपए से ऊपर है। इस सवाल का जवाब देंगे एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा कंफ्यूजन लोगों को ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है या 52,500 रुपये है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी समझते स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा डिडक्शन है जो भी व्यक्ति सैलरी पाता है या पेंशन से उसकी इनकम हो रही है, उसको सरकार उसकी टोटल इनकम में से कुछ अमाउंट माइनस कर देती है। यहाँ पे वो अमाउंट 50,000 रुपये है। यानी कि अगर आपकी इनकम सैलरी से या पेंशन से है तो जब भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा उससे पहले 50,000 रुपये पहले ही डिडक्शन उसका कर दिया जाएगा, यानी उसको माइनस कर दिया जाएगा। उस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। शर्त क्या है? आपकी इनकम सैलरी से या पेंशन से होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम बिजनेस से है या किसी अदर सोर्सेज से है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए। कई बिजनेसमैन हैं, उनका सवाल था, उनको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ। आंसर है उनको नहीं मिलेगा। सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई या पेंशन जिसकी इनकम है उसको मिलेगा। और नए टैक्स सिस्टम में जो 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहा है, उसमें जो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 50,000 रुपये है। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपये सैलरीड पर्सन को या पेंशन वाले पर्सन को मिलेगा। तो सवाल ये हुआ कि 15.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम प्लस 52,500 रुपए का क्या मैटर है। आइए उसको क्लियर करते हैं। शुरुआत होती है वित्त मंत्री के बजट भाषण के। देखिए पेज नंबर 34 पे, जहां पे आप ये ब्लू सर्कल देख रहे हैं, यहां पे लिखा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू टैक्स रेजिम, ईच सैलरीड पर्सन विथ एन इनकम ऑफ 15.5 लाख और मोर will thus stand to benefit by ₹52,500। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि 15.5 लाख रुपए की जिसकी भी इनकम होगी या उससे ज़्यादा होगी उसको 52,500 रुपये का एडिशनल फ़ायदा मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की मदद से। अब लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन नए टैक्स रेजिम में आपको उसका बेनिफिट पाने के लिए आपकी इनकम कम से कम 15.5 लाख रुपए होना चाहिए, और अगर 15.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 52,500 रुपये का मिलेगा। आंसर है कि ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हैं। आंसर ये है कि इसको समझने में लोगों ने गलती की है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो करंट न्यू टैक्स सिस्टम में न्यू टैक्स स्लैब जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में चल रहा है, वो आपके सामने है। 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख के बीच में आपको 5% देना है। और ऐसा करते करते आप देख रहे हैं कि 15 लाख से ऊपर 30% आपको टैक्स देना है। क्योंकि कई वीडियोस में आपको इन सब के बारे में बताया गया है तो इसको मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। ये जो टैक्स स्लैब है ये करंट वाला है। अब चेंज क्या हुआ है जो अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू हो रहा है, उसमें यह है कि अब 3 लाख तक नए टैक्स सिस्टम में आपको टैक्स नहीं देना होगा, और 3 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख तक 5%, और ऐसा करते करते फिर 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो देखिए सबसे पहले एक कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पाने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम 15.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है
कितना भी है, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, चाहे आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम लिया है या न्यू टैक्स सिस्टम लिया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स सिस्टम में जो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 में है, उसमें आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगले साल जो प्रपोज्ड है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, उसमें आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि ये 52,500 वाला क्या मैटर है, तो वो यहाँ एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो करंट नया टैक्स सिस्टम चल रहा है, अगर किसी की इनकम 15.5 लाख रुपए है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 2,02,500 रुपये है, जो आप ब्लू सर्कल में देख रहे हैं। चूँकि जैसे आपको बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा नए टैक्स रेजीम में, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में तो मिलेगा नए टैक्स रेजीम में। सेम इनकम पे 15.5 लाख पे जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो 1.5 लाख हो जाएगी, यानी कि करंट वाले में 2,02,500 है, अगले फाइनेंशियल ईयर वाले में 1.5 लाख रुपए है। क्यों? क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन करिए, करंट वाले में 2,02,500 है और अगले वाले में 1.5 लाख है, इसको आप माइनस करेंगे तो यानी कि वित्त मंत्री जी ने कहना ये चाहा था कि नया टैक्स रेजीम जो करंट चल रहा है और नया टैक्स रेजीम जो आने वाला है, दोनों में आपको, अगर आपकी इनकम एक एग्जाम्पल के तौर पे 15.5 लाख रुपए होगी, तो आपको 52,500 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। तो यही कई लोगों ने ये समझा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 का हमको मिलेगा और प्लस तभी मिलेगा जब हमारी इनकम 15.5 लाख से ज़्यादा होगी। ये दोनों चीज़ें गलत है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ही मिलेगा और सभी को मिलेगा। इनकम आपकी 5 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, या 15 लाख हो, या 20 लाख हो। ठीक है, तो आई होप अब आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।